तो मेरे बच्चों, पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाने के लिए जो मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था उसको मैं दोबारा से डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि बीच में वो वीडियो समाप्त हो गई थी। तो सवाल अपना क्या था बेटा, ध्यान से देखते हैं। सवाल अपना था कि एक बॉल को ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जाता है। तो ये जो बॉल है 15 मीटर के हाइट पर, कितने मीटर के हाइट पे, ग्राउंड से 15 मीटर के हाइट पर किस किस समय पर 15 मीटर के हाइट पर रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि पहले ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, किसी एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और वहां के बाद फिर इसी रास्ते वापस रिटर्न होगा, इसी रास्ते वापस रिटर्न होता है। इसको समझने के लिए बस हम एक दफा ऐसे कर देते हैं और एक दफा ऐसे कर देते हैं। मान लिया कि जाते समय T1 टाइम पर 15 मीटर के हाइट पे था और फिर धीरे धीरे करके वापस आया तो T2 टाइम पर दोबारा से इसी हाइट पर था। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको y एक्सिस मान लेने का है। यहां पे ग्राउंड पे y = 0 मान लेने का है, मतलब y एक्सिस की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ग्राउंड से देखोगे बेटा तो T1 टाइम पे भी और T2 टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h। ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे और नीचे के डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव मान लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी u अपनी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव का, क्योंकि ऊपर की तरफ थ्रो किया है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, नीचे के तरफ g है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन के लिए माइनस साइन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, ग्राउंड को ओरिजिन हमने माना है, ऊपर के डायरेक्शन में 15 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 मीटर। अब ये फॉर्मूला सबको पता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही मैं कल डिस्कस कर रहा था। यहां पर बेटा 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट = ut प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू t स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? यानी कि बेटा 15 = 20t माइनस 5t स्क्वायर। 5 कॉमन में ले लो, दोनों तरफ कैंसिल कर दो। यहाँ 3 = 40 माइनस t स्क्वायर। इसको और डिटेल में सोल्व करोगे तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 = 0। इसको फैक्टराइज करोगे, अब खुद कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आपको आता है, t-1 इंटू t-3 = 0, यानी t = 1 हो सकता है, नहीं तो t = 3 हो सकता है। दो समय पर क्या होगा, ये 15 मीटर के हाइट पे रहेगा। यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा है उसका बना है, उसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बेटा, पहले इक्वेशन का, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। b² मतलब -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू t² का कोफिशिएंट, यहाँ t में क्वाड्रेटिक है तो 1 इंटू 3, यानी 16 माइनस 12 = 4। यहाँ पे d > 0 है, इसीलिए 2 रियल रूट आया है। अगर इसी सवाल में पूछ देता कि किस समय पर वो 20 मीटर के हाइट पे होता, तो फिर हम बाकी चीजें तो सेम है, सिर्फ ये से यहाँ पे 20 हो जा रहा, 20 हो जा रहा, राइट, 20 लिख लेता है। तो यहां लिखेंगे 20 = 20t प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू t स्क्वायर, यानी 20 = 20t माइनस 5t स्क्वायर। यानी यहां पर 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 4 = 4t माइनस t स्क्वायर, यानी t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 = 0। तो यहां पर बेटा t -2 का होल स्क्वायर आ गया, t -2 इंटू t -2 = 0, मतलब t = 2 आ रहा है और t = 2 आ रहा है। यहां डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चेक करते हैं बेटा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, रिफॉर्म हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू t² कोफिशिएंट 1 इंटू कांस्टेंट टर्म 4, यानी 16 माइनस 16 = 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। क्लियर हो गया? इसी में मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं कि किस टाइम पर बेटा हाइट 25 मीटर होगा।
किस टाइम पर हाइट बेटा 25 मीटर्स होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, हाइट इज इक्वल टू हम लिख देंगे 25। अब इसके लिए सोल्व करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 20t प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू टी का होल स्क्वायर, यानी 25 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। अब 5 कॉमन में ले लो बेटा, तो 5 इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5 इज इक्वल टू अपना आ गया 0। कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पता करो बेटा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यानी कि 16 माइनस 20 इज इक्वल टू -4, यानी कि t इज लेस देन 0। नो रियल वैल्यू, नो रियल रूट्स, मतलब किसी भी टाइम पर ये 25 मीटर के हाइट पर जा ही नहीं सकता है। अच्छा, इस सवाल में मतलब हाइट जब 20 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर था, तो यहां पर सिर्फ एक ही टाइम क्यों आ रहा है भाई? यहां पे पास को ऑब्जर्व कीजिए आप, यहां जा रहा है इस हाइट पर बेटा जाते समय और आते समय, मतलब 2 टाइम के लिए ये हाइट पे आएगा। इस हाइट पे भी बेटा 2 टाइम के लिए, एक आते समय और एक वापस आते समय। इस हाइट पर भी बेटा एक जाते समय ऊपर, एक वापस आते समय। इस हाइट पर भी बेटा, तो हर हाइट के लिए 2 टाइम का वैल्यू आ रहा है, पर 20 मीटर के हाइट के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब 20 मीटर मैक्सिमम हाइट था, मैक्सिमम हाइट पर ही तो सिर्फ एक समय के लिए रहेगा, बाकी सारे उसके नीचे वाले पॉइंट्स पे 2 बार आएगा। गेटिंग द पॉइंट? और इससे ऊपर वाले हाइट पर कभी नहीं जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट इसका हो गया 20 मीटर, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर रहता है, बाकी उसके नीचे वाले हाइट्स पर 2 टाइम के लिए रहता है, और उसके ऊपर हाइट पर किसी भी समय नहीं रहता है। इसका मतलब है कि 25 रहे। अगर एज टू 20 से ज्यादा लेते तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता। चेक करके देख लो आप। अभी के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया कि रियल रूट्स कब होंगे, रियल रूट्स इक्वल कब होंगे, रूट्स पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। इस केस में आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आज के लिए थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।